किसान भाइयों, इस समय हम आ चुके हैं न्यू एमआई आलू कंपनी चकरपुर मंडी कानपुर में। यहाँ के ऑनर महोदय हमारे साथ में जुड़ेंगे। आज अगर बात करें तो लालू भैया हैं, भैया से जानकारी करेंगे किसान भाइयों की आज की क्या आलू की बिक्री रही है और आपको मंडी की पोजीशन सबसे पहले दिखाएं। तो आप देख भी पा रहे होंगे किसान भाइयों की कुछ इस प्रकार से जो है आपको तस्वीरों के माध्यम से मंडी के हालात नज़र आ रहे होंगे। भाई आज आलू की आवक तो जो है कहीं ना कहीं किसान भाइयों कंट्रोल में है, लेकिन आलू की बिक्रियाँ किस हद तक सुधार में हुई हैं वो सारी चीज़ें जानकारी करेंगे। और बाकी जो है किसान भाइयों देखिए आलू के भाव पर जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा जो है किसान भाइयों को उम्मीदें थीं, लेकिन अभी तक किसान भाइयों आलू के भाव में कोई भी बढ़ोतरी कोई खास नज़र नहीं आई है। और आज का क्या अपडेट है वो खासकर जो है आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और हमारे साथ में भैया जी हैं जो कि दुकान के ऑनर महोदय हैं, और भैया के पास में सैंपल के तौर पे देखिए ये 2 लाटें लगी हुई हैं और दोनों लाटों की आप जो है क्वालिटी भी देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। तो ये जो है किसान भाइयों क्या आज की बिक्री रही वो भैया जी से जानकारी लेते हैं। इस समय जो है अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा जो है चुनाव में काफ़ी बिजी रहे, अब जो है थोड़ा फुर्सती में है और कल फिर से बिजी हैं। तो भैया जी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका, और सबसे पहले अपने फर्म और कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। फर्म का नाम है न्यू एमआई आलू कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर है 98 38 75 12 76। तो भैया अगर देखें आज की कोई आवक हमें ऐसे जैसे हम अभी पूरे मंडी घूमे नहीं है तो कोई खास आवक तो नज़र नहीं आ रही है। कितनी आवक माने लगभग? आवक मान के चलिए वही 25 से 30 गाड़ी की पूरी मंडी में आवक होगी। ओनली 25-30 गाड़ी? केवल। लेकिन भैया 25-30 गाड़ी होने के बाद जो बिक्री हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक लगती है। हाँ बिक्री तो चलो, लेकिन माल भी जो आ रहे हैं वो सब सेकंड क्वालिटी के ही माल आ रहे हैं। अच्छे माल की डिमांड है। हाँ बिल्कुल, लोगों के पास ऑर्डर है लेकिन अच्छे माल मार्केट में है नहीं। मार्केट में अच्छे आलू नहीं है। देखिए किसान भाइयों 2 लाटें हैं भैया के पास, सब एवरेज और आलू। ये देखो ये जो है आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं, और ये 1 नंबर क्वालिटी होता आलू अब तक जो है 9 बजे ही उठ जाता भैया। हाँ ये सुबह बिक जाते हैं। देखिए बढ़िया कंचन आ रही है तो 8 रुपए से लेकर 9 रुपए तक बिक जाती है, और हल्के माल 4 5 6 यही बिक रहे हैं। बिल्कुल वही। अच्छा भैया एक चीज़ और है कि भाई एक र्यूमर टाइप का बना हुआ है कि कानपुर मंडी में आलू चाहे जैसा भेजो बिक जाएगा, और हकीकत में यहाँ बिक जाता है। हाँ ये तो है भाई, हर तरीका का लिवाल है यहाँ पे, अच्छे से अच्छा भी लिवाल है, हल्के से हल्का का भी लिवाल है। लेकिन इस साल मध्य के चलते हुए हल्के सब आदमी अच्छा ढूंढ रहा है, अच्छा ही चाहिए, अच्छा ढूंढ रहा है, तो इस वजह से जो है बिक्री उस हिसाब से हो नहीं पा रही है। जी। लेकिन भैया इस समय अगर बात करें तो लगभग जो है जुलाई का महीना एंडिंग की ओर आ गया, लास्ट सप्ताह ही लगभग चल रहा है। अगर देखा जाए तो अभी तक भैया उम्मीदें बहुत किसान भाइयों की थी इस महीने में कि भाई बारिश होगी, हरी सब्जियों की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है आम शाम तो निपट ही गया है तो कुछ बहुत सुधार आ जाएगा। लेकिन भैया अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हमें लगता है जो पिछले महीना बिक रहा था गीला आलू वो अब सूखा नहीं बिक पा रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। जबकि हरी सब्जियां भी महंगी हो गई, उसके बावजूद भी आलू के भाव में कोई उछाल नहीं आया है। बिल्कुल राइट बात है। जैसे कि ये भी एक बहुत गंभीर विषय है, गंभीर विषय है, क्योंकि अब देखिए तरोई लौकी ये सब 10-20 रुपए में बिकती थी पिछले महीने, सब टाइट हो गया। अब सब 60 रुपए 70 रुपए 40 50 60 यही चल रहा है बस। और उसके बाद भी जो हमारी आम जनता मतलब मान लो कि आलू की खपत अभी तक बढ़ती हुई नजर नहीं आई भैया। तो क्या विचार करते हैं कि मतलब ऐसे अब मान लो कि किसानों ने जैसे अभी जुलाई के महीने में उम्मीद लगाई थी, निकासी इतनी चिंताजनक है, आप तो अपने ग्राउंड से ही पता लगता है। अरे मैं अपने स्टोर का बता रहा हूँ, 2 लाख की कैपेसिटी है, पूरा स्टोर भरा हुआ है, मात्र जो है 3600 पैकेट आलू निकला है, केवल 3600 पैकेट। केवल 3600। आप बताइए कि मतलब निकला क्या उसका तो सुमुहूर्त मानो, और क्या एक तरीके से सुमुहूर्त हुआ। हालात खराब है, स्टोर मालिक टेंशन में है, बिल्कुल उनके लिए बहुत चिंता का विषय है भाई ये। अब भैया जैसे ये आलू की निकासी भी पीछे चल रही है, अब किसान भाई ने जैसे अगले महीने के लिए कहीं टाल दिया, अपना पोस्टपोन दिमाग कर रहे हैं कि भाई जुलाई के महीने में तो ठीक है कोई बात नहीं पानी बरसा, लेकिन हो सकता है अगस्त के महीने में तेज बारिश हो और भाव में थोड़ा बहुत तेजी बने। ये माइंड में अपना किसान का टालना एक किसान की मजबूरी है भाई। किसान को कुछ मिले तो वो ना टाले। जब उसको 50 रुपए कट्टा भी नहीं बच के जा रहा है तो बेचारा क्या करेगा? बिल्कुल छोड़े हुए अपना देख रहा है भाई, नवंबर तक का टाइम उसके पास है, स्टोर भाड़ा पूरा दे रहा है, लेकिन हालात बहुत गंभीर होते जा रहे दिन पे दिन। ये आलू फंसता चला जा रहा है भाई। जो अपनी जैसे निकासी भैया अपने कोल्ड की मान के चलें, पिछले वर्ष इन दिनों में कितनी हो गई थी? इन दिनों में मेरे ख्याल से 24-25 हज़ार बोरी निकल गई थी, आराम से निकल गई थी। हाँ, जबकि जो है रेट उस टाइम पे भी माइनस हो रहा था। हाँ लेकिन इस साल पता नहीं क्या बात है, किसी सबके दिमाग में ये कि अभी नहीं निकालेंगे और वो सारी चीज़ें जैसे अब जो है भैया एक बात तो जैसे आपने कहा किसानों को कुछ मिल नहीं रहा, हर इंसान जानता है, किसान भी सब जानते हैं कि भाई मिल नहीं रहा कुछ। लेकिन अगर बड़ी तेज़ी के इंतजार के चक्कर में रहेंगे तो भैया
वो मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक आगे बात, बहुत समस्याएं हो जाएंगी आगे। भाई देखिए क्या करे किसान के सामने मजबूरी है, वो देख रहा मरे तो वहीं, हाँ तो और सही थोड़ा सा बस हाँ, ये है, मरा तो वही किसान ये बेचारा। चीज़ है, लेकिन ये चीज़ जिसे अब एक आदमी को उम्मीद रहती है शायद ऊपर वाला कहीं से कोई रास्ता बना दे। बिल्कुल राइट बात है। नहीं ये तो बात आपकी राइट है कि भाई किसान सोच रहा है कि चलो भैया, आप जैसे हाइब्रिड जैसे वैरायटी मान लो भैया, जी हाइब्रिड में मान लो कोल्ड स्टोरेज में किसान बेच के आएगा, क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिल रहा है। 3 रुपए किलो से लेके 6 रुपए किलो का आलू बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं, माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, कोल्ड भाड़ा माइनस में चला जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, किसान भी ये सोचता है कि भाई हम आलू लेके जा रहे हैं, कहीं बेच रहे हैं, अब घर जा रहे हैं तो हम लेके कहाँ है, कुछ लेके ही नहीं जा रहे हैं। तो देखिए किसान का 5 रुपए खर्चा आता है, 5 रुपए किलो का खर्चा आ रहेगा, अब 5 रुपए किलो उसका आलू बिक नहीं पा रहा है, तो माइनस में जा रहा है वो तो। बिल्कुल राइट बात है। तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर देखा जाए भैया, सरकार इस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकती है, क्योंकि लगातार जो है सरकार खुद इस टाइम परेशान है। आप तो देख रहे हैं देश में क्या हालात चल रहे हैं, हाँ। प्रोटेस्ट हो रही है, ये हो रहा है, सरकार क्या कर सकती है भाई। बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब अब ये है कि किसानों के माइंड में भैया आलू निकालने का भी दिमाग में डालना चाहिए कुछ ना कुछ। थोड़ा लगे है, स्टोर मालिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान नहीं आ रहा तो स्टोर मालिक क्या करे? अगर निकाल के बेच भी रहा है तब भी आफत, तो नहीं बेच रहा तब भी आफत। किसान स्टोर मालिक तो बुरी तरीके फंस गया, इस बार जो है कोल्ड मालिक जो है बहुत बुरी तरीके, सबसे बड़ा घाटा उन्हीं को है, मतलब क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से ला के दे रहे हैं भाई। मेरे ख्याल से 90% स्टोर मालिक जो है बीपी के मरीज बन जाएंगे आप। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि भाई ऐसे मान के चलिए भाई, वो जो ला के दिया वो तो पड़ ही रहा है, जो कोल्ड स्टोर चल रहा है और खाली नहीं हो रहा है वो डबल मार है। देखिए तो किसानों को वो लोग लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल, और वो खुद बैंकों से लाते हैं, उसका ब्याज भरते हैं, और वो सब रकमें उनकी जा रही हैं। स्टोर भाड़ा नहीं सीधा हो रहा तो लोन कहाँ से सीधा होगा? अच्छा एक बात और है भैया कि कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से साल का पूरा आकलन उन्होंने कर लिया है कि दिमाग में उनके है कि भाई साल पूरी बहुत खराब है। अब उनके पास ये राइट नहीं है कि वो अक्टूबर से पहले आलू किसानों का बेच दें, या फिर कुछ कोल्ड स्टोर मालिक जो है अपने रिस्क पे निकाल रहे हैं, तो वो हमें लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो हर स्टोर मालिक को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो किसानों का धीरे धीरे निकालते चले, बुलाएं उनको, समझाएं, जब नहीं समझ में आ रहा तो उनका निकाल के बेचें, उनकी बिक्री का बिल रख के अपने पास, समझाएं उनको। फिर बिल्कुल राइट बात है। नहीं देखिए, अगर बचना है तो, और नहीं तो फिर भाई हालात अच्छे नहीं है भाई। जैसे आप भैया बहुत अनुभवी हो, तो आपके भी इस समय आंकड़े फैल हो रहे होंगे। अब मान लो कि जो कोल्ड स्टोरेज जिन्होंने नए बनाए थे इसी वर्ष में, उनका क्या हाल होगा आप ही बताइए। 300 रुपये लोन दे दिया होगा भाई, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने नई नई बिल्डिंगें तैयार की, वो भी लोन लेके बनाई गई हैं, उसके बावजूद स्टोर भरने के लिए किसानों को लोन दिया है, और माल की ये पोजीशन है, उसकी कोई रकम खड़ी नहीं हो रही है। बिल्कुल, बड़ा हालात खराब है स्टोर मालिकों के। बिल्कुल भैया, आज अगर रेट की बात चलो हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो जैसे ये अपने सेकंड क्लास के जो आलू हैं, ये क्या रेट लगवाने इनका? देखिए बढ़िया कंचन जो आ रही है वो 8 रुपए से 9 रुपए बिक रही है। एवरेज क्वालिटी का वही मान के चलिए 5 रुपए से 6, 6.5, ज्यादा 7 रुपए की। हाँ, बस इससे ऊपर नहीं है, मतलब एक नंबर क्वालिटी 8, 8.5। हाईलैंड में जाइए तो 1000 से 1100 सुपर क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी 850 से 900। अच्छा हाईलैंड। हाँ, श्रीनाथ आ जाइए तो 1000 से 1200, बहुत सुपर है तो 13, 13.5 तक बिक जाती है। सुगर वाली नहीं, शादी भी सुपर आ जाती है। हमारे सराय प्रयाग वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ से अच्छा माल आता है, वो 13, 13.5, 14 तक बिक जाता है। अच्छा, बाकी भैया चिप्सोना ये देखिए जो आपका वहाँ बदायूं वाला आ रहा है वो 12-13 का मान के चलिए, और बाकी ये जो अपना कन्नौज साइड से आ रहा है 10-11 रुपए पोजीशन शुगर फ्री की, वो शुगर फ्री बढ़िया वाला वो भी। और भैया अपने यहाँ के जैसे जो थोड़े हल्के आ जाते हैं वो तो जो है थोड़े उनका कोई भाव नहीं है। जो हल्के माल आ रहे हैं जैसे चेचक हो या चेप लगा हुआ आलू है, 4 रुपए 5 रुपए में बिक जाता है। भैया गुल्ले क्या पोजीशन रही आज? गुल्ला आगरा की ये मान के चलिए 5 रुपए से लेके 650 रुपए की आम बाजार है। एक आध लाटे 6.5-7 की बिक जाए वो अलग चीज़ है, बहुत VIP कोई बढ़िया हो। 37-97 छट्टा वगैरह वही मान के चलिए 7, 7.5, बहुत ज़्यादा 7.25। बस। बाकी एवरेज वाले वही 5-6 रुपए। बस भैया एवरेज वाले हमेशा ध्यान दें कि क्योंकि हम लोग जैसे अच्छे रेट बता दिए तो वो पकड़ लेते हैं। हाँ, तो अपनी बात जो है हम कह देते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ सुपर माल के अलग रेट है और एवरेज के अलग रेट है, हल्के माल के अलग रेट है। एवरेज वाला भाई अलग रखना। अब ज्यादा ही गड्ढ है तो उसका भी अलग रेट, अब जैसे हाइब्रिड में ज्यादा गड्ढ है तो 2-3 रुपए बिक रहा है भाई। 3 रुपए, 3.5 रुपए, 2.5 रुपए। हाँ, तो वो चीज है। अब एवरेज वाला अगर आपका है तो वो 4, 4.5 रुपए तक बिक जाएगा, बढ़िया है। 5-6 रुपए में 5-6 रुपए बिक जाता है सुपर वाला। वही चीज है भाई, एवरेज वाला भी ध्यान दें। फिर वीडियो जब आप ध्यान दे वो सुनते नहीं है। स्टोरों में एवरेज माल ही ज़्यादा है,
सबसे बड़ी ये मान समस्या के यही है। चलिए कि 60-65% एवरेज माल भरा पड़ा स्टोरों में है, बढ़िया माल 30-35% ही है। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या भैया चिंताजनक यही है कि भाई माल जो है जिस प्रकार से है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति कर रहा है। भाई आलू ही खराब हो गया, आलू ज़्यादा खराब हुआ। देखिए भंसार के टाइम भयंकर गर्मी पड़ी थी, धूप के चलते आलू डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं और उसके चलते बाजारें और ज़्यादा खराब हो रही हाँ हैं। बाजार और ये बाजारें सुधरेंगी नहीं अब। हाँ, ये इस साल जो है आप बिल्कुल भूल जाइए, 2026 में बाजारें सुधरेंगी हमको तो नहीं लगता। बाकी कुदरत है भाई, कुदरत है, उसको कुछ भी चैलेंज पासा नहीं पलटा कर सकते। सकती है, हाँ, 2 मिनट में भी पासा पलट सकता कुछ है, भी हो सकता है, लेकिन हालात जो बने हुए हैं वो अच्छे नहीं है। उससे अच्छा नहीं लगा। हाँ, 2026 अच्छा नहीं है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों देखा, लालू भैया ने पूरी जो है जानकारी आपको दी, और किसान भाइयों आप लोगों ने जो रेट सुने हैं आप लोग भी बिल्कुल क्लियर एकदम मान लें कि भाई आज की रिपोर्ट तो यही है। लेकिन किसान भाइयों देखिए, बड़ी तेज़ी का इंतजार तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों अभी तक का जो है कुछ आंकड़े ठीक ठाक नहीं है और निकासी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। चिंताजनक बात तो वही है सबसे बड़ी। इस वीडियो को किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जय जवान जय किसान।